नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज के इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं महात्मा गांधी एवं विवेकानंद स्कूल के बारे में। इनकी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हिंदी, एसएसटी, इनकी सोशल साइंस, इनकी सामाजिक, संस्कृत लेवल 2 इन विषयों में किसकी पोस्टिंग होने हैं और किसकी नहीं। यानी कि साथियों जिन साथियों ने लेवल 2 के लिए यदि हिंदी और सामाजिक संस्कृत के लिए यदि आवेदन किया है तो इनमें से किसकी पोस्टिंग हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती है, अपन जानेंगे आज के इस कमेंट पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक विशेष कमेंट दोस्तों एक और था कि नए ज़िले मर्ज किए जाने पर क्या असर पड़ेगा। तो साथियों नए ज़िले मर्ज करने पर यानी कि जो नए ज़िले बनाए थे गहलोत सरकार ने 19 ज़िले बनाए थे, तो उस समय भी जब आवेदन किया गया था तो आवेदन के समय भी उनकी एक डेट अलग से दी गई थी और उसके लिए अलग से विकल्प जारी हुआ था। यहाँ पर भी अब जब जो भजनलाल सरकार हैं इन्होंने जब वापस 8 ज़िले हटा दिए गए हैं तो क्या उन ज़िलों पर इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है, यहाँ पर क्या असर होने वाला है, तो उसके बारे में भी अपन यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर महात्मा गांधी से संबंधित हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए कमेंट्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो कमेंट आया हुआ है वो है सर लेवल 2 इंग्लिश 62.75 झालावाड़ टू चूरू मिल जाएगा क्या। बिल्कुल आपको 62.75 है तो आपको जो है झालावाड़ से चूरू मिलने का चांस बन रहा है क्योंकि आपकी जो है परसेंटेज अच्छी है और इतनी परसेंटेज दोस्तों बहुत कम मिल रही है। इसी प्रकार से लेवल 2 बाड़मेर टू सीकर, देखिए यहाँ पर जो सीकर वाला मैटर है यहाँ पर सीकर में जाने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए आपका 5 जिलों में से किसी एक में हो सकता है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि यदि आपकी भी बढ़िया परसेंटेज होगी तो ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मेरे 57 पॉइंट मार्क्स आए इंग्लिश लेवल 2 में, क्या मुझे जयपुर सिटी मिल जाएगा। 56 परसेंटेज में जयपुर सिटी इतना इम्पॉसिबल लग रहा है आपका, तो लेकिन आसपास ज़रूर आपका हो सकता है। हिंदी लेवल 2 में पोस्टिंग मिल जाएगी क्या। देखिए यहाँ पर जो हिंदी लेवल 2 और हिंदी इसी प्रकार संस्कृत और एसएसटी की जो मैंने बात करी है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, लेकिन कमेंट्स को पढ़ लेते हैं पहले। राधे राधे सर, आपको भी राधे राधे। किसी कार्मिक के द्वारा 2 जिले भरे गए हों और उनमें से अब एक ज़िला नहीं रहा हो तो क्या उनको दोबारा से ज़िला बनने का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ, इस कमेंट्स को लेकर ही आज का जो टॉपिक है वो रहेगा और एक हिंदी संस्कृत एसएसटी में किन को पोस्टिंग मिलने वाली है इसके बारे में टॉपिक रहने वाला है। तो अपन पहले कमेंट्स को पढ़ लेते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं। एसएसटी लेवल 2 वालों को भी ज्वाइनिंग देते हैं क्या, ये भी आपका अच्छा सवाल है। इसी प्रकार से 62 लेवल 1 जयपुर मिल जाएगा, बिल्कुल आपको जयपुर मिल जाएगा, आपके परसेंटेज अच्छी है। हिंदी लेवल 2 का क्या होगा ये भी अपन जानेंगे हिंदी वालों के लिए भी। तो इस प्रकार से जो सारे कमेंट्स हैं अपन देखेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं और किस बारे में अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पर नहर वाली तो ये वीडियो दूसरा है, इसमें जो कमेंट आई थी। यहाँ पर फिर एक कमेंट्स हैं इनका निशा जहांगीर जी का कि गुरु में JRRSU यूनिवर्सिटी से BA कर रखी हूँ, मतलब गुरु मेरे पास संस्कृत वांग्मय साहित्य इंग्लिश था। गुरु मेरी वरिष्ठता लिस्ट में इंग्लिश वांग्मय दे रखी हैं, साहित्य नहीं दे रखी है और दे रखी हैं। गुरु कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपने यदि जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से यदि आपने BA किया है तो शास्त्री आपकी विषय सूची में आएगी और सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कोई से भी हो उसमें आपको केवल शास्त्री लिखा होना चाहिए, यानी शास्त्री, और उसमें वरिष्ठता क्रमांक जो है आपके MA के आधार पर होगा, BEd के आधार पर होगा। BEd यानी कि शिक्षा शास्त्री आपने किस सब्जेक्ट से किया है तो उस सब्जेक्ट में यदि आपके पास संस्कृत रही है, इंग्लिश रही है तो दोनों में ही आपकी वरिष्ठता बनने वाली हैं।
इस प्रकार से दोस्तों ये कमेंट था। और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इनके बारे में। L2 संस्कृत, हिंदी और सामाजिक संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ पर जो कमेंट आए थे आप लोगों ने देखा है, इसके बारे में कमेंट आया है, विषयों के बारे में आया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो हिंदी लेवल 2 साथी हैं और वो भी हिंदी, संस्कृत और संस्कृत SST के। तो इन साथियों को जो है महात्मा गांधी विद्यालय मिलना बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि महात्मा गांधी विद्यालय में हिंदी का जो पद है वो ग्रेड 2 का है, संस्कृत का ग्रेड 2 का है और SST का भी ग्रेड 2 का पद है। तो इनको एग्ज़ाम क्यों करवाया, किन साथियों ने एग्ज़ाम किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यदि जो विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यालय जो चल रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को कुछ दिनों के लिए SST संस्कृत और SST संस्कृत और हिंदी, इन तीनों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं। एक तो यहाँ पर चांस बनता है, लेकिन जो विद्यालय 10वीं तक चल रहे हैं या फिर 12वीं तक चल रहे हैं तो उन विद्यालयों में इन तीनों सब्जेक्ट को लेवल 2 वालों को पोस्टिंग नहीं देंगे। और देंगे तो कब देंगे? यदि आप लोगों ने संस्कृत और SST हिंदी ले रखी है, लेवल 2 में आप जॉब हो इन सब्जेक्ट से, यदि आपने कंप्यूटर में अलग से वो वृत्तियाँ दे रखी हैं तो आपको कंप्यूटर की पोस्ट पर आपको ज़रूर भेज सकते हैं। फिर भी वहाँ पर कंप्यूटर की पोस्ट में आपका पेमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर यदि जो संस्कृत का जो BCI वगैरह है, इनकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, दोनों में से कोई नहीं होगा तब आपको वे विद्यालय देंगे, वरना आपको विद्यालय नहीं देंगे। इसलिए मैंने आपको आज के लिए सभी का प्रश्न भी था कि इनको एग्ज़ाम क्यों करवाते हैं इन लोगों से। तो एग्ज़ाम करवाने का भी कारण यही होता है कि कहीं जगह यदि पोस्ट खाली होती है तो फिर आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है, जैसे कि 8वीं तक विद्यालय चल रहे हैं या 5वीं तक चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर भेज देते हैं, ताकि उन विद्यालयों में इन सब्जेक्टों की कमी नहीं आए। अब बात करते हैं नए जिलों वाली। तो दोस्तों नए जिलों की जो बात करेंगे तो यहाँ पर पहले जब गहलोत सरकार ने 19 ज़िले बढ़ाए थे तो उस समय विकल्प में नहीं आ रहा था, इनकी एक जो ऑप्शन था वो जो नए ज़िले थे उनका ऑप्शन नहीं आया था। तो गहलोत अब जब वो 8 ज़िले जो हैं मर्ज हो गए हैं, हट गए हैं, तो इसका मतलब वापस से आप लोगों के लिए कोई विकल्प दिया जाएगा, क्योंकि पहले वैसे ग्रेड 3 वालों के लिए 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन आप में से कोई ज़िला मर्ज हो गया है तो फिर वापस आपका जो है 4 ही रह गए हैं। इसलिए या हो सकता है किसी के 3 भी दे गए, किसी के 2 भी दे गए, इस कारण से अब आपको वापस से कोई विकल्प दिया जाएगा। ऐसा आदेश भी आया हुआ था जो अपने पास में उस पूर्व जिले से संबंधित किसी भी जिले में लगाए जाने हेतु शिक्षक की सहमति मानते हुए पदस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दोबारा से शुरू करने की जो है निर्देश जारी हो सकते हैं। अभी हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो है दोबारा से विकल्प जारी होगा। और ये कब तक हो जाएगा? जब तक कि बाद में आप लोगों का नंबर आ जाएगा, जब तक आपके ज़िला जो है आवंटन हो जाएगा। ज़िला आवंटन होने के बाद में उसके बाद में दोस्तों आपको काउंसलिंग के माध्यम से फॉर्म भरवाए जाएंगे। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद में आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये समस्त जानकारी है जो आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।